हेलो बच्चों, माय नेम इज़ मीनाक्षी। आज मैं क्लास 7 एनसीईआरटी एग्जाम्पल यूनिट नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 22 का सोल्यूशन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22, द द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 2 टाइम्स इज ब्रेथ, इट्स पैरामीटर इज 60 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल की लेंथ अपनी ब्रेथ से 2 टाइम है। क्या है? अपनी ब्रेथ से क्या है वो 2 टाइम्स यानी 2 गुना है। जो उसकी ब्रेथ है ना उससे 2 गुना है। तो यदि इसका पैरामीटर क्या है 60 सेंटीमीटर है। तो ऑप्शन नंबर ए बेटा, ऑप्शन नंबर ए में क्या है? ऑप्शन नंबर 2 ए, इफ द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज x सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज अब बेटा अगर इसकी ब्रीथ, एक रेक्टेंगल की ब्रीथ हमने x सेंटीमीटर मानी है तो रेक्टेंगल की लेंथ क्या होगी? तो रेक्टेंगल की लेंथ क्या होगी बेटा? 2 टाइम्स होगी। 2 टाइम्स मतलब 2 गुनी होगी। तो ब्रीथ ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होगी बेटा? x सेंटीमीटर। क्या होगी? x सेंटीमीटर। और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या होगी बेटा? रेक्टेंगल की लेंथ क्या होगी? रेक्टेंगल की लेंथ दुगनी क्योंकि 2 टाइम्स है। 2 टाइम्स यानी 2 गुनी है। ब्रीथ की, अपनी ब्रीथ की, एक रेक्टेंगल की लेंथ इसके ब्रीथ की 2 टाइम्स है। क्या है? 2 टाइम्स 2 टाइम्स यानी 2 गुनी है। तो क्या मान लेंगे बेटा? 2x। क्या हो जाएगी? 2x सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा बेटा? 2x सेंटीमीटर। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या है? पैरीमीटर इन टर्म्स ऑफ एक्सिस। एक्स की टर्म में हमें पैरीमीटर को निकालना है। तो क्या मानते हैं बेटा? लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी, लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी क्या होगी बेटा? एक्स मान लिया हमने। क्या मान लिया? एक्स सेंटीमीटर। अब और लेंथ क्या हो जाएगी इसकी? तब लेंथ क्या हो जाएगी? लेंथ क्या हो जाएगी बेटा हमारी? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी मेरे रेक्टेंगल्स की जो लेंथ है? 2x हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 2x, क्योंकि 2 टाइम्स है। क्या है बेटा हमारी? 2 टाइम्स यानी कि 2 गुनी है। क्या हमारी रेक्टेंगल की लेंथ 2 ब्रीथ से 2 गुनी है यानी कि 2 टाइम्स है। तो 2x हो जाएगी इसलिए। अब बेटा क्या पैरीमीटर निकालेंगे इसका? पैरीमीटर का फॉर्मूला क्या आता है? 2l प्लस b होता है ना बेटा? l प्लस b क्या होता है? l प्लस b। अब पैरामीटर क्या दे रखा हमारा? पैरामीटर दे रखा हमारा? अब क्या होगा बेटा? पैरामीटर हमको एक्स की टर्म में निकालना है। तो इसलिए हम पैरामीटर की वैल्यू नहीं रखेंगे क्योंकि इसमें हमें क्या एक्स की टर्म में निकालना है। तो इसलिए हम एक्स की वैल्यू, इसलिए हम पैरामीटर की वैल्यू नहीं रखेंगे। तो एल क्या है हमारी? लेंथ क्या हमारी? 2x। और ब्रीथ क्या हमारी? x। क्या ब्रीथ हमारी? x। ये हमारा पैरामीटर हो गया। क्या होगा हमारा ये? पैरीमीटर। क्या होगा बेटा हमारा ये? पैरीमीटर 2x प्लस x। अब बेटा इक्वेशन फॉर्मिंग, अब हमें क्या इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। क्या लिखना है? इक्वेशन के फॉर्म में। अब इसका क्या है बेटा? इसका क्या है? पैरीमीटर क्या है हमारा? 2l प्लस b। अब बेटा पैरीमीटर क्या है हमारा? पैरीमीटर क्या दिया हुआ हमारा? 60। क्या हमारा पैरीमीटर? पैरीमीटर क्या है बेटा हमारा? 60 सेंटीमीटर। क्या है हमारा? 60 सेंटीमीटर। तो पैरीमीटर की वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या करते हैं? पैरीमीटर की वैल्यू पुट कर देते हैं 60 सेंटीमीटर। और ये जगह 2। अब एल हमारा क्या है? एल क्या हमारा? 2x। क्या हमारा एल? 2x। और रेक्टेंगल क्या हमारा? x। वो सॉरी बेटा, ब्रीथ क्या हमारी? ब्रीथ मतलब चौड़ाई क्या हमारी? x। क्या हमारी? x। ब्रीथ क्या हमारी? x। और लेंथ क्या हमारी? 2x। और ब्रीथ क्या हमारी? x। अब बेटा इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिख देते हैं। क्या इक्वेशन फॉर्म? अब इनको सबको क्या करते हैं हम? क्या कर देते हैं इसको हम? क्या करते हैं बेटा इसको? तो इसको ऐड कर देते हैं क्योंकि इसमें वेरिएबल क्या हमारे सेम है। क्या हमारे वेरिएबल सेम है। तो क्या जाएगा हमारा? 3x। क्या जाएगा हमारा? 3x। क्या जाएगा? 3x। अब 3x को हम क्या करते हैं? अब इनको हमने ऐड कर लिया क्योंकि इसमें वेरिएबल सेम थे। तो
अब हमने बेटा इसको वेरिएबल सेम थे तो ऐड कर दिया हम लोगों ने, 2x में 1x ऐड किया तो हमारा क्या हुआ 3x। अब हम क्या करते हैं, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि इनके बीच में कोई साइन नहीं है, ये ब्रैकेट का लगा हुआ। जब हमारा ब्रैकेट होता है तो क्या होता है, यानी कि इसको हम इंटू कर देते हैं। क्या करते हैं, इंटू यानी कि मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 60 इक्वल टू 3 2 जा 6x। जब बीच में कोई साइन नहीं होता ना बेटा, तो हम हमेशा मल्टीप्लाई मानते हैं उसको। क्या मानते हैं, मल्टीप्लाई। ये हमारी इक्वेशन होगी। क्या होगी बेटा, हमारी इक्वेशन हो गई है 60 इक्वल टू 6x। अब क्या करना बेटा, अब इस सॉल्यूशन करना है इक्वेशन का। हमें क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। क्या करना है हमें, इक्वेशन का सॉल्यूशन। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में क्या करना, सॉल्यूशन करना है। तो इक्वेशन क्या है हमारी, 60 इक्वल टू 2x प्लस एक्स। अब 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, 2x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 3x। क्या जाएगा, 2x प्लस एक्स क्या हो जाएगा हमारा 3x, क्योंकि इसमें वेरिएबल सेम है। 2x और 1x क्या हो जाएगा हमारा 3x। 60 इक्वल टू क्या जाएगा, और 3 क्या हो जाएगा हमारे 6x, क्योंकि इनके बीच में क्या बेटा कोई साइन नहीं है, तो क्या होते हैं हम इंटू का साइन लगाते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में। अब बेटा इसको करते हैं, अब 60 अपॉन, अब इसमें क्या है, ये मल्टीप्लाई में है इसके, क्योंकि इनके बीच में कोई साइन नहीं है वेरिएबल कॉन्स्टेंट के बीच में, तो इसको हम डिवाइड में ले जाएंगे। जब इक्वल टू करेंगे तो क्या करेंगे, इक्वल टू करेंगे तो क्या डिवाइड में कर देते हैं। और प्लस प्लस होता है तो माइनस होता है, माइनस होता है तो प्लस हो जाता है, और डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई तो डिवाइड। और मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा, ये इधर आके 6 डिवाइड में, क्योंकि एक्स के मल्टीप्लाई में है, तो क्या हो जाएगा 6 इक्वल टू एक्स। अब क्या हो जाएगा 6 10 था 60, 6 10 था 60, तो क्या होगी, एक्स की वैल्यू क्या होगी 10, क्या होगी 10। अब एक्स की वैल्यू क्या होगी हमारी, एक्स इक्वल टू 10। सोल्व करके क्या हमारा 10। अब बेटा ये हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो चुका है, सब ऑप्शनों के सॉल्यूशन हो चुके हैं। थैंक यू।